साजिद जी, मैं सीधे आपके पास आती हूँ। ये बात तो सच है ना, काशी विश्वनाथ की है, इस बात को कौन नहीं जानता है, ये बताइए आप। नहीं, देखिए, देवकी नंदन जी ने बहुत अच्छी बातें कही। मैंने सुना इनको गौर से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर मैं देवकी नंदन जी की बात को 1 मिनट के लिए मान भी लूं, तो आप मुझे बताइए, जो मुगल बादशाहों ने अगर क्रूरता की है, अगर मंदिर को तोड़ा है, तो साजिद रशीदी का उसमें क्या दोष है? आज मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाई जा रही है? जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, मोहन भागवत ने भी कह दिया जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, अब कुछ नहीं होगा, तो ये फिर बार बार क्यों हो रहा है? मुझे बताइए, इसका कोई जवाब है इनके पास? सवाल ये है कि अगर आपको ये सब कुछ करना था, तो फिर बाबरी मस्जिद में जो फैसला आया है उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बयान नहीं देना था, मोहन भागवत को ऐसा बयान नहीं देना था। 91 के फैसले को बदल लेना है, इसको बदल लीजिए पार्लियामेंट में जाके। जब आपको सब कुछ करना है तो एक काम कीजिए ना, 40,000 33,000 सारे मंदिर एक साथ तोड़ लीजिए, सारी मस्जिदों को ढा दीजिए, और ताजमहल को दे दीजिए हिंदुओं को, कुतुब मीनार को दे दीजिए हिंदुओं को, सब कुछ आप रखिए ना। कौन मना कर रहा है? आपकी सरकार है। अगर आपको एक्ट नहीं मानना है, आपको कोर्ट नहीं मानना है, आपको भाईचारा नहीं निभाना है, तो तोड़ लीजिए सारी मस्जिदें। कौन मना कर रहा है आपको? आपने तो बाबरी मस्जिद को तोड़ लिया 92 के अंदर, सारी दुनिया ने देखा है। इसको भी तोड़ लीजिए, कौन मना कर रहा है? जब आप ताकत के बल पर सारा काम करना चाहते हैं, आप कोर्ट को नहीं मानते। कोर्ट को अगर मानते तो महादेव और बाबा मिल गए, इस तरह की बातें नहीं होती। आप खामोश रहते और कोर्ट का फैसले का इंतजार करते। आपने जिस तरह से कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश किया है, और कोर्ट को जिस तरह से अपने दबाव में लेकर एक फैसला करा लिया कि तुरंत उसको सीज करा दिया और तुरंत उस पर फैसले करा लिए, ये सारा कुछ देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना साजिद जी आपके पास। आप कह रहे हैं कि कोर्ट को लेकर दबाव में डालकर बीजेपी ने फैसला करा लिया। रशीदी साहब, जवाब दूं? ठीक है, ठीक है। के शर्मा जी, आप जी देवकी नंदन जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में फौरन आगे आपके पास। के शर्मा, मैं रशीदी जी साहब से बात कहना चाहता हूँ। मैं जवाब दे देता हूं। रशीदी साहब से बात कहना चाहता हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है। रशीदी साहब, जिन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े थे, आप उनके साथ में कभी कभी आकर खड़े हो जाते हैं, वो गलती है। आप तो हमारे साथ, हम तो आपके साथ भाईचारा निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कोर्ट पे कोई दबाव नहीं बना रहे। कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करता, ये सब जानते हैं। हमारे रास्ते रोकने की कोशिश की जा रही। अगर आप हमें प्यार से सौंप देते तो हमें लेने के लिए वहां कोर्ट जाना ही नहीं पड़ता। आज भी सौंप दीजिए, आप आज भी सौंपिए ना। आपको मैं आज तक चैनल पे चित्रा जी के शो में कह रहा हूं कि आप सौंपिए, आप मथुरा सौंपिए, आप काशी सौंपिए, और आप भाईचारा हम आपके साथ निभाएंगे। कौन मना कर रहा है? जो आतताइयों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारी आत्माओं को, हमारी देवी देवताओं को खंडित किया, वो गलतियां अगर उन लोगों ने की हैं, तो हम क्यों अपने भाईचारे को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम मांगने भी जा रहे हैं तो हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमें दुबई से धमकियां आ जाती हैं। तो ये ठीक नहीं है ना साहब। हम अपने धर्म की बात नहीं करेंगे, हम अपने कल्चर की बात नहीं करेंगे, हम अपनी देवी देवताओं की बात नहीं। अरे हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? काशी विश्वनाथ पाकिस्तान में थोड़ी बनाएंगे काशी विश्वनाथ का मंदिर। हम और आप भाईचारा निभा सकते हैं, निभाइए, आइए, मैं और आप निभाते हैं।